Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we have brought to you 3 more vowel sounds which are very close to each other, and that is why many new learners of English language make mistakes in pronouncing these sounds. These 3 vowel sounds are represented by these 3 signs. Let's see what these signs are. Do you find any difference in the pronunciations of the following words? Let me pronounce these words and let's see whether you can differentiate between them or not. Hit, heat, height, lip, leap, light. I hope by listening to these words you can understand the difference. So the first vowel sound which we are going to discuss today is a short vowel sound, A. This is represented by a simple small I without a dot with 2 slashes on both sides. A. अगर आप डिक्शनरीज में देखें तो ये साउंड इसी तरह रिप्रेजेंट की जाती है और ये वो साउंड है जो हम जबान के अगले हिस्से से प्रोनाउंस करते हैं. फ्रंट ऑफ टंग अप, थोड़ा सा द अपर पोर्शन, द फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग इज इन द हायर पोजीशन. ए, इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं. कौन सी स्पेलिंग्स हैं जिनमें ये साउंड आती है? विन, जिम, नीडेड, विलेज. विलेज, इसको विलेज नहीं पढ़ते. ए साउंड जो है वो सिर्फ आई, स्मॉल आई की साउंड देती है. जिस तरह से विन में है इसी तरह विलेज, विलेज, नीडेड, जिम. ये वाई है लेकिन इस वाई को हम वाई की साउंड नहीं देते बल्कि इसको ए, जिम, ये साउंड देते हैं. कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स जिनको अक्सर गलत पढ़ा जाता है: बिगिन, बिगिन, टिमिड, गिटार, मिनट, सिरप, वाई की जगह आई साउंड आएगी, सिरप. विमेन, यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो वर्ड सिंगुलर फॉर्म है इसकी वो है वुमेन, WOMAN, लेकिन जो WOMEN है दैट इज प्रोनाउंस्ड एज विमेन, विमेन. इसी तरह बिगिन में यहाँ ई की जगह भी यही साउंड आएगी और आई की जगह भी बिगिन. टिमिड, यहाँ पर भी यही साउंड है. दोनों आई जो है वो स्मॉल आई जिस साउंड की हम बात करें वही देगी, ए, टिमिड. गिटार, यू और आई मिलकर ए साउंड देंगे, मिनट. सिरप, विमेन. Second sound है long vowel sound and this is represented by a small I with 2 dots in front of it. अपनी पिछली वीडियो में जिसमें हमने long sounds डिस्कस की थी उसमें ये भी बताया था आपको कि इंग्लिश फोनेटिक्स में 2 double dots, this is a sign of long sounds. जितनी भी long vowel sounds हैं उनके आगे 2 dots आते हैं. ये वो साउंड है जो थोड़ा सा मुंह खोल के बोली जाती है और फ्रंट ऑफ द टिप अप होता है, फ्रंट ऑफ द टंग थोड़ा सा रेज्ड पोजीशन में होता है. ई साउंड, ई, ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा होंठ खोल के आपको बोलना पड़ेगा. इस साउंड के लिए भी डिफरेंट स्पेलिंग्स इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल की, कीप, टी एंड पीस. तो ये ई साउंड है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आई विद 2 डॉट्स इन फ्रंट ऑफ इट. आमतौर पे जिन लफ्जों को गलत पढ़ा जाता है, क्रीचर, यहां पर ई और ए मिलकर क्रीचर. नीस, इसको आप नाइस नहीं पढ़ेंगे, दिस इज नीस. रीम, रिसीट, यहां पर पी साइलेंट है और ई और आई मिलकर ई साउंड देंगे, रिसीट. पुलिस, इवनिंग, इवनिंग, ये फर्स्ट आई जो है, फर्स्ट ई जो है वो इवनिंग में
ई साउंड देता है। मैं एक दफा दोबारा प्रोनाउंस कर देती हूँ। क्रीचर, नीस, रीम, रिसीट, पुलिस, इवनिंग। थर्ड साउंड जो है एक्चुअली वो डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग का मतलब ये है कि दो वोवल साउंड्स को मिलाकर ये साउंड बनती है, इसीलिए इसमें दो सिंबल आपको नजर आ रहे हैं। ये उन दोनों वोवल साउंड से मिलती जुलती है, थोड़ी सी फर्क है, इसलिए इसके साथ हमने इसको रखा है। इसमें मुंह खुला हुआ होता है और मुंह में थोड़ी सी मूवमेंट है। डिफ्थोंग उन साउंड्स को कहते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको मुंह में मूवमेंट करनी पड़ती है, उसके बगैर वो साउंड नहीं प्रोनाउंस की जा सकती। आय साउंड है ये। अगर आप देखें तो आय साउंड में थोड़ी सी आवाज शिफ्ट होती है टूवर्ड्स द एंड, आपको थोड़ा सा मुंह बंद करना पड़ता है और तभी ये आवाज सही तरह निकल सकती है। वाइड, फ्लाइज, फाइट, फ्लाई, बाय। आप देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज मेनी डिफरेंट वेज ऑफ स्पेलिंग फॉर अ सिंगल साउंड। अब ये एक साउंड है लेकिन ये इसके लिए बहुत मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हो सकती हैं। वाई भी इस्तेमाल होता है, यू वाई भी, खाली आई भी, आई और ई भी। एक दफा फिर ये वर्ड्स में प्रोनाउंस कर देती हूँ ताकि ये आवाज आपको सही तरह से पता चल जाए कि किस तरह से बोली जाती है। वाइड, फ्लाइज, फाइट, फ्लाई, बाय। कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स हैं हाई, आई, आय, आयल, आइलैंड। इसमें आयल में और आइलैंड में एस साइलेंट है, एस की आवाज बिल्कुल नहीं निकलती, बिल्कुल एस ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे स्पेलिंग में एस मौजूद ही नहीं है। साई, फ्राई, माय। पिक द ऑड साउंड आउट। इसमें आपके लिए एक टेस्ट है, मैं पढ़ती हूँ। वैसे तो ये सॉल्व हुआ हुआ है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग होगा कि आप इनकी प्रोनाउंसिएशन सुन लें और देखें कि कैसे सेम स्पेलिंग के बावजूद इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशंस कैन बी डिफरेंट। प्राइस, क्राइम, पिटी, पाइल। तो इसमें पिटी में शॉर्ट साउंड आ रही है जबकि बाकी सब में प्राइस, क्राइम, पाइल, इन सब में डिफ्थोंग यानी जो थर्ड साउंड हमने डिस्कस की वो आ रही है। माइंड, काइंड, स्पिनिंग एंड फाइंडिंग। तो जाहिर है कि माइंड, काइंड एंड फाइंडिंग ये सब एक तरह से बोले जा रहे हैं जबकि स्पिनिंग की साउंड फर्क है। साइन, हाई, फ्राइट, फ्रीट। इसमें लॉन्ग वॉवल आ रहा है जो कि डीप में आ रहा था या इवनिंग में आ रहा था, फ्रीट। लिस्ट, साइट, आयल, क्राइड। लिस्ट में शॉर्ट वॉवल साउंड आ रही है जो कि साइट, आयल और क्राइड में नहीं आ रही। इन तीनों में डिफ्थोंग आ रहा है जो थर्ड साउंड हमने डिस्कस की है। जिप, बाय, क्राई, रिप्लाई। बाय, क्राई और रिप्लाई एक ही तरह प्रोनाउंस होते हैं। इन तीनों में वाई है लेकिन साउंड भी डिफ्थोंग है जबकि जिप में शॉर्ट वॉवल साउंड आ रही है। नीस, नाइस, नाइफ, नाइट। इन तीनों में नाइस, नाइफ एंड नाइट तीनों में डिफ्थोंग है जबकि इसमें लॉन्ग वॉवल साउंड है, नीस। स्टाइल, failed, filled, filed and fire. Style, filed, fire and failed में जाहिर है फर्क साउंड आ रही है। Pretty, try, resign, goodbye। इन तीनों में डिफ्थोंग आ रहा है जबकि
pretty में short vowel sound है. ice, I और I'll इन तीनों की साउंड सेम है, जबकि aim की साउंड फर्क है. Flight, fine and dying, जबकि ड्यूटी की साउंड फर्क है. ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है. इसमें तीनों साउंड्स, तीनों वॉवल साउंड्स जो अभी हमने पढ़ी, यानी ए, ई और आई, ये तीनों मौजूद हैं. और जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनमें खास तौर पर मौजूद हैं. मैं आपके सामने ये एक दफा रीड आउट करती हूँ अपने सेल्फ टेस्ट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए. आप देखिए कि क्या आपको पता चलता है कि कौन से वर्ड में कौन सी साउंड आ रही है. जो पहली साउंड हमने डिस्कस की उसको हम शॉर्ट वॉवल ए साउंड कहते हैं, दूसरी साउंड लॉन्ग वॉवल ई साउंड, एंड द थर्ड वन इज अ डिफ्थोंग आई साउंड. Since 1924, the Winter Olympics have been an international event. Now these activities are seen by millions on television. Men and women from distant cities and countries participate in this competition. They all wish to be winners. They ski downhill amidst pretty scenery. Figure skaters spin to victory. Skill will make the difference. Some will finish with a silver medal, some with a gold, but all will win our hearts and infinite respect. सेल्फ असेसमेंट के तौर पर देखिए कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनमें कौन सी साउंड आई है. सेकेंड असाइनमेंट है, रीड द पोएम एंड अंडरलाइन ई साउंड विद रेड, ए विद ब्लू एंड आई विद ग्रीन कलर. सेंड द इमेज टू योर टीचर. You can send the image to us. I daily climb up the hill with my little sister Jill. We climb the craggy mountains, yield, and roam the valleys, dale and field. We enjoy the times every bit, when upon the rocks together we sit. We talk to sun and take some heat, and eat some tasty balls of meat. Jill asks me how the sun has lit. I said it's only God's wit. I cherish that time spent in glee, when life was totally carefree. पोएम आपने सुन ली बच्चों. इस पोएम में जहां पर आपको ई साउंड सुनने को मिली वहां पर आपने रेड कलर से उसको लिखना है, जहां पर आपको ए मिली वहां पे ब्लू कलर, और जहां पे आई साउंड मिली वहां पर ग्रीन कलर से आपने लिखना है. दिस इज अ सेल्फ टेस्ट असेसमेंट, ताकि आपको खुद समझ आ जाए कि आपको ये साउंड्स अच्छी तरह समझ आई हैं या नहीं. मुख्तलिफ वॉवल साउंड्स और मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स लेकर इंशाल्लाह इस चैनल पर हम आते रहेंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे.